मैं पढ़ने में व्यस्त हूँ, वह काम करने में व्यस्त है, तुम लिखने में व्यस्त हो और हम सीखने में व्यस्त है। सो वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में हम इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सीखने वाले हैं जहाँ कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ कॉमन है कि व्यस्त हूँ, व्यस्त है, व्यस्त हो और व्यस्त है। और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को आप सभी के लिए इंग्लिश में बनाना और उसे बोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने वाले हैं फॉर्मूले के माध्यम से और बड़ी ही आसानी से सीखेंगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्य की इंग्लिश बोल सकते हो और फॉर्मूले के माध्यम से बड़ी आसानी से उसे बना सकते हो। मात्र 150 रुपीज में आपको यहाँ मिल जाएगा मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके। सो अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें उसे फॉर्मूले को समझ लेना होगा कि कौन सा फॉर्मूला है जो ऐसे वाक्य को बनाता है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है यहाँ पर कर्ता। अभी जो कर्ता है वो कौन है, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, यानी कर्ता वह होगा जो किसी काम में व्यस्त है, यानी वो बिजी है। तो वो कर्ता की जगह हम उसे लिख देंगे। जैसे मैं बिजी हूं तो मैं लिखूंगा आई, तुम बिजी हो तो तुम लिखना है यू। इस तरह से हम सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आ जाएगा एम इज आर। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज आर को लगाते हैं। अब किस सब्जेक्ट के साथ में एम लगाना है, किसके साथ में इज और किसके साथ में आर, ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके पिछले क्लास में कई बार देखा है। फिर प्लस बिजी, यहाँ बिजी का ही मतलब होता है कि व्यस्त हूँ। जब हम एम इजार के साथ बिजी को लगाते हैं तो उसी का मतलब होता है व्यस्त हूँ। तो ये कॉमन रहेगा, इंग्लिश वाक्य में कॉमन रहेगा ये एम इजार प्लस बिजी, और हिंदी में कॉमन है व्यस्त हूँ और व्यस्त है। फिर आईएनजी, यहाँ क्रिया का आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। क्रिया का आईएनजी फॉर्म हम यहाँ लगा देंगे कि कौन सी क्रिया करने में बिजी है। खेलने में बिजी है यानी खेलने में व्यस्त है तो खेलना आ जाएगा, लिखने में व्यस्त है तो लिखना आ जाएगा, पढ़ने में व्यस्त है तो पढ़ना हम लिख देंगे उसको आईएनजी फॉर्म में क्रिया को। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो अब कंप्लीट फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमविजार प्लस बीजी प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब हम वन बाय वन वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मैं पढ़ने में व्यस्त हूँ। मैं पढ़ने में व्यस्त हूँ तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मैं, तो मैं लिख दूंगा आई। फिर एम इजार में से लगता है एम, तो आई एम, आई एम। अब क्या है, बिजी, व्यस्त हूं तो आई एम बिजी, आई एम बिजी। अब कहता है फॉर्मूला कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाना है, जो भी क्रिया करने में करता व्यस्त है। तो क्या करने में व्यस्त है, पढ़ने में। तो पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। तो यहाँ पूरा हो जाएगा कि आई एम बिजी रीडिंग, यानी मैं पढ़ने में बिजी हूं। अब नेक्स्ट है वह काम करने में व्यस्त है। तो वह व्यस्त है क्या है, बॉय है, तो क्या हो जाएगा ही। तो हम सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा ही। फिर एमविजार में से हम लगाते हैं ही इज, ही इज। अब क्या है, बिजी है तो ही इज बिजी, तो क्या आ जाएगा, ही इज बिजी। अब वो किस काम को करने में बिजी है उसे हम आईएनजी फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। तो काम करने में, तो हो जाएगा वर्किंग। वर्किंग यानी वर्क यानी काम करना, वर्किंग यानी काम में। तो ही इज बिजी वर्किंग, वह काम करने में व्यस्त है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख ले, जैसे तुम लिखने में व्यस्त हो। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यू। फिर एम इज आर में से हम लगाते हैं आर, तो यू आर, यू आर क्या है, बिजी, तो यू आर बिजी, व्यस्त हो। यू आर बिजी क्या करने में, लिखने में, तो राइटिंग। यू आर बिजी राइटिंग, यानी तुम लिखने में व्यस्त हो, तो यू आर राइटिंग, यू आर बिजी राइटिंग। नेक्स्ट है हम सीखने में व्यस्त है। तो क्या हो जाएगा, हम की इंग्लिश आ जाएगी वी। अब एम इज आर में से हम लगाते हैं आर, तो वी आर, वी आर क्या है, बिजी, तो वी आर बिजी, वी आर बिजी क्या करने में, सीखने में, तो वी आर बिजी लर्न यानी सीखना। तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा क्रिया को, तो वी आर बिजी लर्निंग यानी हम सीखने में व्यस्त है, तो वी आर बिजी लर्निंग। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतनी आसानी से बनाकर बोल सकते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार और देख लेते हैं, वह टीवी देखने में व्यस्त है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, वह व्यस्त है तो वो हो जाएगा ही। तो ही के बाद आ जाएगा एमिजार में से इज, तो ही इज बिजी, ही इज बिजी। अब क्या करने में बिजी है, टीवी देखने में, तो हो जाएगा वॉचिंग टीवी, ही इज बिजी वॉचिंग टीवी, तो वह टीवी देखने में बिजी है, व्यस्त है। अब है नेहा खाना बनाने में व्यस्त है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेहा। तो नेहा अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम एम इज आर में से लगाते इज, तो नेहा इज बिजी, नेहा इज बिजी। अब क्या करने में, खाना बनाने में, तो कुक, कुक का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कुकिंग, तो नेहा इज बिजी कुकिंग।
तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। फॉर्मूले से प्रैक्टिस करते हो आप आसानी से वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूँ। जैसे मैं गाने में व्यस्त हूँ और वह कपड़े धोने में व्यस्त है, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्रैक्टिस करते रहे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। तो आज की क्लास में हमने देखा कि व्यस्त होना को हम इंग्लिश में कैसे बनाते और कैसे बोलते हैं। तो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ में अगले वीडियो में।